All of you. Today we have a topic disinhibited social engagement disorder. Here, psychologist Aripa Sarwar. Now we are discussing what is disinhibited social engagement disorder. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर किसी भी जो है वो चाइल्ड की अटैचमेंट हो जाना किसी जो है वो अनफेमिलियर पर्सन से, यानी कि वो जिसे जानता भी ना हो उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाना और उससे उसका बिल्कुल भी किसी भी तरह से डरना ना, एक्टिवली वो दूसरों के साथ उसका अप्रोच करना, दूसरों के साथ बात करना, इसको डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। इसके कॉजेज़ हैं कि जब भी किसी जो है वो केयर गिवर या पेरेंट्स की पहले सालों में फर्स्ट फ्यू इयर्स में चाइल्डहुड पर जब उनकी एब्सेंस हो या उनकी अटैचमेंट ना हो अपने बच्चों के साथ, तब ये सिचुएशन ज़्यादा। इसका फर्स्ट कॉज है देन द लेक ऑफ लव, यानी कि लव का, केयर का, इमोशन सपोर्ट का ग्रोइंग एज के दौरान ये सब ना मिलना पेरेंट्स की तरफ से या एक स्पेशल केयर गिवर की तरफ से। अगर निग्लेक्शन आ जाए, अब डोमिनेंट आ जाए केयर गिवर की तरफ से, तो ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है वो बार बार आप केयर गिवर्स का चेंज होना भी जो है वो लेक ऑफ कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट नहीं रहता, रिपीटेड चेंजिंग होती है केयर गिवर्स की, ये भी इसकी एक मेन कॉज बनती है। नेगेटिव एक्सपीरियंस होना, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में जो है वो मेन जो एक्सपीरियंस है वो है ट्रॉमा का, यानी कि पेरेंट्स की डेथ हो जाना या डाइवोर्स हो जाना या सेक्सुअल अब्यूज़ होना किसी की भी तरफ से, और या तो बच्चों का जो है वो ऑर्फनेज होम में जो है वो उनकी ग्रोइंग होना, ग्रोइंग एज में आना, टीनेजर की लाइफ या बचपन की लाइफ ऑर्फनेज में से गुजरना, ये तमाम कॉजेज़ हैं जो है वो डिमिनिश्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिमिनिश्ड अटैचमेंट डिसऑर्डर। इसमें जो है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर चिल्ड्रन का एक्टिवली अप्रोचेज होता है कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है अनफेमिलियर अडल्ट्स के साथ, किस तरह से वो एग्जिबिट करता है एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग्स। इसके अंदर से इन तमाम जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में दो ऐसे क्राइटेरिया है जो कि होना ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहला कि रेड्यूस और एब्सेंट जो है वो साइंस ऑफ अप्रोचिंग इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर अडल्ट्स, या फिर ओवरली फेमिलियर होना, बिल्कुल भी फेमिलियर ना होना या ओवरली फेमिलियर होना, फिजिकल बिहेवियर जो है वो या वर्बल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा उनके अटैचमेंट शो करवाना, और ये कंसिस्टेंट हो सकती है, कल्चरली कंसिस्टेंट नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो सोशल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करते हैं। फिर एब्सेंट चेकिंग बैक ऑफ द केयर गिवर, यानी कि जो अगर कोई केयर गिवर आपने रखा हुआ है और आप उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं रख रहे हैं और कोई अनफेमिलियर सेटिंग्स हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो ये को भी एक क्राइटेरिया है। इसके साथ फिर विलिंगनेस होना कि वो अनफेमिलियर एडल्ट्स के साथ किसी भी तरह की हेजिटेशन शो नहीं करवाते, ये चीज़ें भी इनहिबिटेड अटैचमेंट जो है वो अटैचमेंट डिसऑर्डर का क्राइटेरिया शो करते हैं। और इसके बाद आता है जो बी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर जो है किसी भी पर्सन का जो है वो ए क्राइटेरिया से नॉट लिमिटेड इम्पल्सिटिविटी होना, फिर इसमें डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर भी जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कि सोशली डिसइनहिबिटेड बिहेवियर होना। इसमें जो है वो चिल्ड्रन जो है वो अपनी एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम पैटर्न ऑफ एविडेंस में, जिसमें सोशल निग्लेक्शन, डेप्रिवेशंस आ जाना या लेक ऑफ इमोशंस, नीड्स, कंफर्ट सिचुएशंस केयर गिवर की तरफ से या अडल्ट केयर गिवर की तरफ से, ये चीज़ों की निग्लेक्शन या पेरेंट्स की तरफ से निग्लेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिसइनहिबिटेड अटैचमेंट डिसऑर्डर में लेके आती है। फिर रिपीटेड चेंजेस ऑफ प्राइमरी केयर गिवर्स, रिपीटेड चेंजेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिहेवियर्स इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि जब एक केयर गिवर होता है तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, फिर ऑन द अदर हैंड अचानक से दोबारा एक नए केयर गिवर का आना, फिर उसके साथ अटैचमेंट हो जाना, फिर चेंज होना, तो ये जब रिपीटेड चेंजेस आते हैं ना, तो ये फिर अटैचमेंट स्टेबल जब तक होती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, फिर उसी टाइम रिपीटेड हो जाना, ये एक प्राइमरी प्रॉब्लम क्रिएट्स कर देता है क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो फिर मसले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद रेयरिंग इन द अनयूजुअल सेटिंग दैट सवेयरली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू फॉर्म सिलेक्टिव अटैचमेंट जिसमें जो है वो इंस्टीट्यूट विद द हाई चाइल्ड टू केयर गिवर रेशियोज़ में आते हैं, ये भी जो है वो क्राइटेरिया है। ये तमाम तर क्राइटेरिया में से ए बी सी में से दो क्राइटेरिया का मैच करना जो है वो डिसइनहिबिटेड अटैचमेंट डिसऑर्डर को जो है वो शो करता है किसी भी बच्चे के अंदर।
नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट, कि हम जो है वो डिसइनहिबिटेड जो है वो अटैचमेंट डिसऑर्डर का जो है वो किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल के जो है वो रिकमेंडेशंस पर होता है, जिसमें पीडियाट्रिशियंस और थेरेपिस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्ले थेरेपी के ज़रिए, आर्ट थेरेपी के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए जो है वो किसी भी चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो है वो इससे फिर उन्हें प्रैक्टिसेस भी, फिर को ऑकरिंग सिचुएशंस को, कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है पेरेंट्स के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है इस डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।